जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब YouTube पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय न रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप मंगलवार और बुधवार को संध्या काल में शाम के 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य दिनों पर संपर्क करने पर आपको मामूली फीस देनी पड़ सकती है। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। शादी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में लड़के और लड़कियों की धड़कनें तेज हो जाती है। उनके दिल में हलचलें होने लगती हैं कि उनकी शादी इस वर्ष होगी अथवा नहीं होगी। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शादी की सटीक गणना कुंडली के सप्तम भाव से की जाती है और कुंडली के सप्तम भाव में अगर अशुभ ग्रह हो तो शादी में देरी होती है और शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है। तो आइए इस विषय पर आज पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी आपको देते हैं। कई ज्योतिषों को आप कुंडली दिखाते होंगे तो वो हमेशा बोलते हैं कि आपकी शादी कुंडली के सप्तम भाव में शनि दोष है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। सप्तम भाव लग्न कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न से 7वां भाव ही दाम्पत्य व विवाह कारक माना गया है। इस भाव एवं इस भाव के स्वामी के साथ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि संबंध के अनुसार उस जातक पर शुभ और अशुभ का प्रभाव पड़ता है। सप्तम भाव विवाह एवं जीवन साथी का घर माना जाता है। इस भाव में शनि का होना विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं माना गया है। इस भाव में शनि स्थित होने पर व्यक्ति की शादी सामान्य आयु से देरी से होती है। सप्तम भाव में शनि अगर नीच राशि में हो तो यह संभावना रहती है कि व्यक्ति काम पीड़ित होकर किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जो उम्र में उससे अधिक बड़ा होता है। शनि के साथ सूर्य की युति अगर सप्तम भाव में हो तो विवाह देर से होती है एवं कलह से घर अशांत रहता है। शनि जिस कन्या की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा से युत या दृष्ट होकर लग्न या सप्तम में होते हैं उनकी शादी में भी बाधा आती रहती है। शनि जिनकी कुंडली में छठे भाव में होता है एवं सूर्य अष्टम में और सप्तमेश कमजोर अथवा पाप पीड़ित होता है उनके विवाह में भी काफी बाधाएं आती हैं। शनि और राहु की युति जब सप्तम भाव में होती है तब विवाह सामान्य से अधिक आयु में होता है। यह एक ग्रहण योग भी है। इस प्रकार की स्थिति तब होती है जब शनि और राहु की युति लग्न में होती है और वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। जन्म पत्रिका में शनि राहु की युति होने पर या सप्तमेश शुक्र अगर कमजोर हो तो विवाह बहुत देर से होती है। जिन कन्याओं के विवाह में शनि के कारण देरी होती है उन्हें हरितालिका व्रत करना चाहिए, यानी कि तीज का व्रत करना चाहिए। चंद्रमा के साथ शनि की युति होने पर व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम नहीं रखता एवं किसी अन्य के प्रेम में ग्रह कलह को जन्म देता है। सप्तम शनि एवं उससे युति बनाने वाले ग्रह विवाह एवं गृहस्थी के लिए सुख कारक नहीं होते हैं। नवमांश कुंडली या जन्म कुंडली में जब शनि और चंद्र की युति हो तो शादी 30 वर्ष की आयु के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले शादी की संभावना बनती ही नहीं है। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा होता है और शनि लग्न में होता है, ऐसी स्थिति में शादी में असफलता होने की प्रबल संभावना रहती है। जिनकी कुंडली में लग्न स्थान से शनि द्वादश होता है और सूर्य द्वितीयेश होता है, यह लग्न कमजोर होने पर शादी बहुत विलंब से होती है। ऐसी स्थिति बनती है कि वे शादी नहीं कर पाते। जन्म कुंडली का मिलान क्यों किया जाता है? वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता के परिप्रेक्षण के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें वशिष्ठ, नारद, गर्ग आदि की संहिताएं
मुहूर्त मार्तंडे, मुहूर्त चिंतामणि और कुंडलियों में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशि, भन, गण, भुकट एवं नारी आदि अष्टकूट दोष अर्थात 8 प्रकार के दोषों का परिहार अत्यंत आवश्यक है। वर कन्या की राशियों अथवा नवामेशों की मैत्री तथा राशियों नवामेशों की एकता द्वारा नारी दोष के अलावा शेष सभी दोषों का परिहार हो जाता है। इन सभी दोषों में नारी दोष प्रमुख है, जिसके परिहार के लिए आवश्यक है कि वर कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न भिन्न अथवा नक्षत्र एक और राशियां भिन्न भिन्न हो, तभी शादी के सुयोग बनते हैं अथवा कुंडली मिलान होता है। कितने गुण मिलने चाहिए? शास्त्र के माने तो वर कन्या के विवाह के लिए 36 गुणों में कम से कम 16.5 गुण अवश्य मिलने चाहिए, लेकिन नारी दोष का परिहार बहुत जरूरी है। अगर नारी दोष का परिहार ना हो तो 28 गुणों के मिलने पर भी शास्त्र विवाह की अनुमति नहीं देता है। बहुत आवश्यक हो तो 16 से कम गुणों और अष्टकूट दोषों के अपरिहार की स्थिति में कुछ उपायों से शांति करके विवाह किया जा सकता है। इस स्थिति में कन्या का नाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना अशास्त्रीय है, जैसा कि कुछ पंडित करते हैं कि नाम बदलकर उनका विवाह करा देते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्या होता है मांगलिक दोष? मंगल दोष दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष रूप से अनिष्टकारी माना गया है। अगर कन्या की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह चंद्र अथवा शुक्र से 1, 2, 12वें, चौथे और 7वें, 8वें भाव में विराजमान हो तो वर की आयु को खतरा होता है। वर की जन्म कुंडली में यही स्थिति होने पर कन्या की आयु को खतरा होता है। मंगल की यही स्थिति पति पत्नी के बीच विवाद और कलह का कारण भी बनती है। जन्म कुंडली एवं गुरु मंगल की युति अथवा मंगल एवं चंद्र की युति से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष भावों में भी मंगल की स्थिति के कुछ दोष का कुफल लगभग समाप्त हो जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि कुछ दोषी वर का विवाह कुछ दोषी कन्या से ही किया जाए, यानी कि मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़के से ही करनी चाहिए। इससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। किन बातों का ध्यान रखें जब कन्या की शादी करें? कन्या अधिक अंग वाली ना हो, जैसी किसी कन्या की 6 उंगलियां होती है तो अधिक अंग वाली ना हो, वाचाल ना हो, ज्यादा बोलने वाली ना हो, पिंगल ना हो, वर्ण वाली, रोगनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कन्या से शादी करना श्रेष्ठ कर माना गया है। विवाह में सपिंड विचार, गोत्र प्रवर विचार करना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरुबल तथा पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें, 12वें नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर कुंडली मिलान करते हैं तो इस कुंडली के इन ग्रहों में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। विवाह में मास ग्रहण के लिए व्यास ने कहा है कि माघ, फागुन, वैशाख, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीने में विवाह करना कन्या के लिए बेहद ही शुभदायी होता है और सौभाग्यशाली होता है। रोहिणी, तीनों, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ हैं। अगर विवाह का संयोग बन रहा है अर्थात विवाह का शुभ मुहूर्त निकल रहा है तो इन महीनों में और इन नक्षत्रों में शादी करना श्रेष्ठ कर माना गया है। सौरो मासो विवाह दो यज्ञादो सावन स्वता अवधे के प्रतिकार्ये च चांद्रो मास प्रशस्यति। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों का त्याग ही करना चाहिए। तो अगर आप अपनी कन्या की शादी कर रहे हैं तो गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार इन चारों दिनों में ही शादी की तिथि तय करें, इससे आपके कन्या का सौभाग्य खुलेगा। आइए अब जानते हैं कि पाप ग्रह रहने पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सूर्य के उपाय हैं। गाय का दान अगर बछड़े समेत करते हैं, गुड़, सोना, तांबा और गेहूं का दान करते हैं तो सूर्य मजबूत हो जाता है। दान का फल उत्तम होता है। जब यह शुभ समय में सुपात्र व्यक्ति को दिया जाए तो इसका फल और भी दुगना मिलता है। सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान रविवार के दिन दोपहर में 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति को ही देना चाहिए। सूर्य घर की शांति के रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए।
किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को गुड़ का खीर खिलाने से भी सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव में कमी आती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको अपने माता पिता अन्य बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करने से भी सूर्य की विपरीत दिशा से आपको राहत मिल सकती है। सूर्य की बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधे एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए, इससे सूर्य मजबूत होता है। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने के साथ रख दें और दूसरे दिन प्रातः काल उस पानी को पिए, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कीजिए, आपका सूर्य मजबूत होगा। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाएं, गेहूं को जमीन पर नहीं गिरने दे, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर निकले, गुड़ खाएं, चीनी खाएं और पानी पीकर जाएं, आपका काम जरूर बनेगा। हाथ में मोली 6 बार लपेट कर बांधना चाहिए। मोली यानी कि कलावा, जिसे रोली भी बोलते हैं, उसे 6 बार लपेट कर और उसे बांधने से भी सूर्य मजबूत होता है। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डाल लेना चाहिए और उससे स्नान करने से भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए दिए जा रहे टूट के हेतु रविवार का दिन सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा तथा सूर्य की होरा में अधिक शुभ माना जाता है। क्या ना करे इस दिन? तो आपका सूर्य कमजोर अथवा नीच है, तो आपको परेशान कर रहा है अथवा किसी कारण सूर्य की दशा सही नहीं चल रही है, तो आपको गेहूं और गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय तांबा धारण नहीं करना चाहिए, अर्थात इससे संबंधित क्षेत्र में आपको और भी परेशानी हो सकती है। तो गुड़, गेहूं और तांबा, इन चीजों का परित्याग करें, सूर्य आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा के नीच अथवा मंद होने पर शंख का दान करना बेहद ही उत्तम माना गया है। इसके अलावा सफेद वस्त्र, चांदी, चावल, भात एवं दूध का दान भी पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। जलदान अर्थात प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से भी चंद्रमा की विपरीत दिशा में सुधार होता है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको चंद्रमा से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करते समय ध्यान रखें कि दिन सोमवार हो और संध्या काल हो। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा की प्रभाव को मजबूत करने के लिए संध्या काल में सोमवार के दिन दान किसी महिलाओं को दें और आपका चंद्रमा कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत करें, सोमवार के दिन शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाए से भी चंद्रमा मजबूत होता है। गाय को गुथा हुआ आटा खिलाना चाहिए, कौवे को भात और चीनी मिलाकर देनी चाहिए। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को दूध में बना हुआ खीर खिला भी सकते हैं, इससे चंद्रमा में सुधार होता है। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा से बचना चाहिए। दूध कम से कम पिए। अगर चंद्रमा कमजोर है तो दूध रोजाना रात्रि में बिल्कुल ही ना पिए, ऐसा करने से आपकी शादी में देरी हो सकती है। मंगल के उपाय, तो पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग का बैल दान करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र, सोना, तांबा, मसूर दाल, बतासा, मीठी रोटी का दान देना चाहिए। मंगल से संबंधित रत्न पहने, इससे भी मंगल के दुष्प्रभाव कम होते हैं। मंगल ग्रह दिशा में सुधार हेतु दान देने के लिए मंगलवार का दिन और दोपहर का समय सबसे उपयुक्त है। जिनका मंगल पीड़ित है उन्हें मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए और ब्राह्मण अथवा किसी गरीब व्यक्ति को भर पेट भोजन कराना चाहिए। मंगल व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करना उत्तम रहता है। मंगल पीड़ित व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, तो धैर्य बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए एवं छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना चाहिए। लाल कपड़े में सौंप बांधकर अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए, इससे भी मंगल मजबूत होता है। क्या न करें, तो अगर मंगल पीड़ित है तो क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखें, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें और भौतिकता में ज्यादा लिप्त ना हो, तो इससे भी मंगल दोष दूर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग और मान्यताओं से दी गई है। इसका सेकंड यानी कि दूसरा पार्ट भी कल आपको जरूर बताया जाएगा, जिसमें सारे ग्रहों के उपाय बताए जाएंगे। अगले दिन आपको अन्य ग्रहों के उपाय बताए जाएंगे कि अगर कमजोर है तो क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु। बहुत बड़ा